how do you deal with hate comments? इतने carbs क्यों? I saw you are eating rice and parathas. कि please tell, did you reduce face fat too? Hi guys, my name is Riva and welcome to another video. And आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि the day you are watching this video is my बर्थडे. तो मतलब ये मैं पहन लूँगी थोड़ी देर में, बट हाँ चलो मुझे सब बर्थडे विश कर दो फटाफट से, जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच ऑलरेडी. सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डू Q&A. सो आई आस्क्ड यू गाइज टू आस्क मी सम क्वेश्चंस. वैसे तो मैंने सब बोल दिया था कि आपको जो पूछना आप पूछ लो, बट मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आए थे वो वेट लॉस रिलेटेड ही आए थे. तो हम ये Q&A को वेट लॉस Q&A की तरह ले सकते हैं. जो पर्सनल Q&A होएगा वो मैं तब करूँगी जब हम 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लेंगे. सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आई ट्राई कि मैं यही कैप पहन के पूरा वीडियो कर दूं क्योंकि बहुत क्यूट लग रहा है, मेरे आउटफिट के साथ भी मैच हो रहा है. सो विदाउट फर्दर अडू हम अपनी वीडियो में चलते हैं एंड हम Q&A स्टार्ट करते हैं. देखो आज तो मेरा बर्थडे, आज तो एक गिफ्ट के तौर पे एक सब्सक्राइब तुम कर ही सकते हो. सो प्लीज़ डू दैट. सो जो मुझे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन आया था वो था कि Hey Riva, is it true that you gain too much weight if you do gym and diet for 1 year, then discontinue gym? Why does that happen? Thank you for this Q&A session. Thank you for asking this question too. And मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद 2 साल हो चुके हैं, ठीक है. एंड मैं सही बताऊँ तो इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने 1 साल ही बहुत डेडिकेटेडली अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दिया है. ये जो साल मेरा था, जो सेकेंड ईयर मेरा जब शुरू हुआ था ट्रेनिंग का, तो उस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ट्रूथफुली स्पीकिंग. एंड आई एम स्टिल लीनर. आई हैव नॉट गेन्ड वेट ऐसा कि मैं मोटी होती जा रही हूँ या मैंने एक बहुत ओबीस लेवल का वेट गेन कर लिया है. सो व्हाट आई थिंक इज़ कि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी ही चाहिए कंटिन्यू. अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने 1 साल जिम कर लिया, 1 साल आपने डाइटिंग कर ली अच्छे से, मतलब डाइटिंग भी नहीं, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल 1 साल के लिए चेंज कर लिया और उसके बाद आप वापस से ओल्ड हैबिट्स में आ गए तो यू आर बाउंड टू गेन वेट. और ऐसा होता ही है क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने पहले जब जिम ज्वाइन किया था, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तो उसमें मैंने 5 kg वेट लूज़ किया ज़रूर था, बट उसके बाद आई गेन 20 kgs बैक. वाई? उसका रीज़न ये था कि बिकॉज मैं एक फैट डाइट फॉलो कर रही थी और वो मैं उसको एज अ लाइफस्टाइल चेंज नहीं देख रही थी, उसको मैं एज अ टेम्पररी क्विक फिक्स की तरह ले रही थी. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग जिम, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, उसको एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखो रादर देन थिंकिंग कि बस मैं ये 1 साल कर लूँगा उसके बाद तो छोड़ दूंगा सब कुछ. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सब छोड़ दोगे वो वेट कहीं ना कहीं वापस आ जाता है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन केस ऑल्सो, क्योंकि कुछ लोगों का वेट आ जाता है वापस, कुछ लोग कुछ नहीं भी करते तब भी नहीं आता. ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्लीज टेल, डिड यू रिड्यूस फेस फैट टू? प्लीज टेल, एज इट्स इम्पॉर्टेंट आई वॉन्ट टू आस्क, इज इट टफ टू रिड्यूस फेस फैट और इट गेट्स ईजिली विद बॉडी एक्सरसाइज? सो इफ़ यू गाइज डोंट नो, तो मेरा फेस पहले ऐसा दिखता था, मैं पिक्चर्स डाल दूंगी, एंड माई फेस लुक्स लाइक दिस नाउ. एंड आई हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड माई फेस फैट. एंड जो इसका सीक्रेट है वो है कि मैंने फेस फैट के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया. जो भी आपका फैट है, एक तो जैसे आपका जो फैट आप जब गेन करते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो एक ही जगह गेन हो जाता है, ऐसा नहीं होता. योर बॉडी जेनेटिक्स, योर बॉडी कॉम्पोजिशन ऑल्सो मैटर्स कि आपका फैट किस जगह पे डिपॉजिट हो रहा है. तो मेरा फेस पे भी बहुत फैट था, मेरी स्टमक भी बहुत, मतलब मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा मोटी थी एंड मैंने ओवरऑल ही वेट लूज़ किया है. यू कैन नॉट स्पॉट रिड्यूस, दिस इज़ लाइक आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लोगों को बता चुके हैं जो भी फिटनेस में लोग हैं कि यू कैन नॉट स्पॉट रिड्यूस, एंड दैट इज़ द सेम थिंग विद फेस फैट एज वेल. आप फेस फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हो. फेस फैट रिड्यूस करने का सिर्फ एक मात्र तरीका है कैलोरी डेफिसिट, विच मीन्स दैट यू आर ईटिंग लेस देन वॉट योर बॉडी रिक्वायर्स और बर्न्स. तो अगर आपको फेस फैट लूज करना है, यू नीड टू ईट लेस, यू नीड टू ईट मोर प्रोटीन, यू नीड टू वर्कआउट एज वेल. हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड इन्होंने ये भी बोला है कि इज़ इट टफ टू रिड्यूस फेस फैट. सो मेरे केस में मेरा जो फेस फैट था वो सबसे लास्ट में गया. मेरा जो बेली फैट और फेस फैट था वो सबसे लास्ट में लूज़ हुआ था. मेरा सबसे पहले जो फैट गया था वो मेरी लेग्स से गया था. एंड दैट इज़ जस्ट हाउ माई बॉडी कॉम्पोजिशन इज़. हो सकता है कि आपका किसी और जगह से पहले चला जाए, बट
सच्ची बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेली फैट और फेस फैट सबसे एंड में ही खत्म होता है लोगों का. सो आई थिंक यू शुड ट्राई विद कैलोरी डेफिसिट एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, सो हम चलते हैं हमारे इंस्टाग्राम के Q&A की तरह. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस कार्ब इनटेक एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट. ये जो दोनों क्वेश्चन है इसका मैं ऑलरेडी एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आंसर अपनी पुरानी वीडियोज में दे चुकी हूँ. सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो जाके चेक करो. बट nonetheless I'll still answer the question. So बात रही कार्ब इनटेक रिड्यूस करने की. सो आई थिंक कार्ब इनटेक आपका तभी रिड्यूस हो सकता है या तो आप पोर्शन कंट्रोल करो या तो आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे स्विच हो जाओ, दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे स्विच हो जाओ. जैसे लो कार्ब अगर आप जाना चाहते हो तो आप प्रोटीन बढ़ा लो, ठीक है, आप फैट बढ़ा लो थोड़ा सा, और बाकी की जो अपनी कैलोरीज आप उनसे लेना शुरू कर दो रादर देन कार्ब्स इटसेल्फ. एंड रही बात कंसिस्टेंसी की, इस पे भी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी. सो आई वुड रिकमेंड आप जाके वो वीडियो चेक करो. बट कंसिस्टेंसी की मैं एक ही लाइन में इसका जवाब दूंगी कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इज़ दैट डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. आई फील दैट लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने आप को भी करते हैं और चीज़ को भी करते हैं विद द रिजल्ट्स. सो आई थिंक जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे. एंड रिजल्ट्स पे इतना फोकस मत करो, इन्जॉय द जर्नी एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स इन द एंड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतने कार्ब्स क्यों. आई सॉ यू आर ईटिंग राइस एंड पराठा. सो if you guys are not following me on Instagram, so I have been posting a lot of my meals over there, so आप जाके वहाँ check भी कर सकते हो. And this person is asking कि इतने carbs क्यों. I mean, I still don't understand that why are people so afraid of carbohydrates. मेरी जो डाइट है, मेरे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, दैट इज पर्सनलाइज्ड टू मी. I love eating carbs, I love eating rice and paratha. You do not have to give up rice, paratha, anything to lose weight. भाई मैंने यही सब खा खा के 22 किलो कम किया है, ट्रस्ट मी. मुझसे लोग ये नहीं पूछते कि तुमने अगर वेट लूज किया है तो आपने क्या क्या कट कर दिया था, लाइक व्हाट डिड यू एलिमिनेट फ्रॉम योर डाइट. एंड आई वुड जस्ट सिंपली आंसर देम दैट नथिंग. आई डिड नॉट एलिमिनेट एनीथिंग. आई जस्ट फाउंड द बैलेंस कि हमें एक्चुअली में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कैसे हम खा सकते हैं. एंड आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पता नहीं क्यों एक डर है कार्ब्स को लेके. अरे भाई तुम कार्ब्स खा सकते हो, मैं कार्ब्स लूँगी, मैं लेती रहूँगी, मैं कभी ज़ीरो कार्ब डाइट पर नहीं जाने वाली हूँ. बिकॉज ए, मैं जिम जाती हूँ, आई नीड एनर्जी. बी, कार्ब्स आपकी बॉडी के डेली फंक्शंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है. लाइक I don't know why you are so afraid of eating carbohydrates. इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाला था that carbs do not make you fat and carbs are not the enemy. Bro, I am going to eat carbs और मैं आगे भी खाती रहूँगी and you are going to see more carbs in my meals. So stay tuned. Okay, so the next question is, when you were on fat loss journey, how many calories did you take and what was your diet? Again, इसके ऊपर भी एक dedicated video है. You can watch that video. That is how I lost weight part 2. वो video आप जाके check करो. उसमें properly मैंने detail में बताया है कि मैंने अपनी डाइट कैसी रखी थी एंड मैंने कैसे सब मैनेज किया था. सो रही बात कैलोरीज की, आई नेवर ट्रैक्ड माई कैलोरीज कि मुझे 1400 कैलोरीज खानी है या 1800 कैलोरीज खानी है, क्योंकि मुझे ये बात ऑलरेडी पता ही थी कि मुझे तो डेफिसिट में ही रहना है. सो द मेन प्रॉब्लम, उस वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि मेरा मेन प्रॉब्लम पोर्शन था, तो मैंने पोर्शंस कम करना शुरू कर दिया था. सो दैट वाज माय मेन फोकस. एंड जब मैंने अपना पोर्शन कम करना शुरू कर दिया था, सो आई वाज अल्टीमेटली इन अ डेफिसिट. तो आई वाज ऑटोमेटिकली इन अ कैलोरी डेफिसिट. आई डिड नॉट ट्रैक माई कैलोरीज एज सच कि मुझे 1400 कैलोरीज खानी है. मैंने प्रोटीन इनटेक ज़रूर ट्रैक किया है अपना कि हाँ मेरा प्रोटीन कितना मैं खा रही हूँ दिन में. प्रोटीन वॉज ऑल्सो एन इशू फॉर मी क्योंकि मैं पहले बिल्कुल प्रोटीन नहीं खा रही थी. सो आई स्टार्टेड ट्रैकिंग माई प्रोटीन. आई डिड नॉट रियली ट्रैक माई कैलोरीज. अब मैं अपनी कैलोरीज ज़रूर ट्रैक करती हूँ, बट उस टाइम पे आई डिड नॉट रियली टेक दैट मच स्ट्रेस कि मुझे इतनी कैलोरीज खानी है जो भी है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच कार्डियो डू यू डू नाउ एंड बिफोर व्हेन यू वर कटिंग. शुरू में मैंने कार्डियो का एक मैं डेडिकेटेड डे रखती ही थी. ये भी मैंने अपनी वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि मैंने कैसे अपना वर्कआउट रूटीन बनाया था. आई वुड हाईली रिकमेंड आप प्लीज़ जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ देखो. सो आई फील यू विल गेट
मोस्ट ऑफ द आंसर्स फ्रॉम दैट वीडियो इटसेल्फ। तो कार्डियो रूटीन मेरा यही होता था कि मैं हमेशा आफ्टर वेट ट्रेनिंग मैं 10 मिनट्स का ट्रेडमिल, साइकिलिंग, मेरा जो मन करता था मैं वो करती थी। मैं क्योंकि सुबह जिम जाती थी, सो शाम में मैंने वॉकिंग भी ऐड करी थी ड्यूरिंग माय मेजर वेट लॉस जर्नी, जब मैंने मैक्सिमम वेट जब अपना लूज किया था। सो मैंने मेजरली ऐसे वॉकिंग करना बहुत शुरू कर दिया था। आई वॉज टेकिंग मोर स्टेयर्स, आई वॉज बींग मोर एक्टिव इन जनरल ही। तो वही मेरा कार्डियो होता था। एंड उसके अलावा भी मेरा एक पूरा डेडिकेटेड डे होता था कार्डियो का, जिसमें मैं बर्पीज करती थी, जिसमें मैं जंपिंग जैक्स भी लगाती थी। आई वुड डू स्किपिंग अलॉट, स्किपिंग हैज़ हेल्प मी अलॉट। रही बात अब कि मैं अब कार्डियो कितना करती हूँ, सो मेरा सिग्निफिकेंटली कार्डियो बहुत कम हो चुका है पहले से। सेम ही है, बस थोड़ा कि वेट लिफ्टिंग के बाद 10 मिनट्स मैंने थोड़ा ट्रेडमिल कर लिया। एंड अभी बस मैं थोड़ा बीच में लाइक वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक एक बारी स्किपिंग कर लेती हूँ और समथिंग। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड, बट राइट नाउ कार्डियो इज रियली नॉट माई प्रायोरिटी। मैं बस वेट लिफ्टिंग के बाद 10 मिनट्स एक इंक्लाइन वॉकिंग कर लेती हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लीमेंट स्टैक। अगर मैं बात करूँ अभी सप्लीमेंट्स में क्या ले रही हूँ, सो आई एम जस्ट टेकिंग वे प्रोटीन, दैट्स इट। क्रिएटिन वॉज ऑल्सो इन माई सप्लीमेंट स्टैक एज वेल। उसके अलावा आई एम टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स एज वेल, क्योंकि मेरा विटामिन डी कम है। बाकी कोई और मैं स्पेशल सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। प्री वर्कआउट भी मैं बहुत कम लेती हूँ, लाइक बहुत कम, लाइक 2 हफ्ते में शायद एक बारी या कभी कभी मंथ में एक बारी। बट अगर मैं बात करूँ मोस्ट यूज्ड सप्लीमेंट, तो मेरे क्रिएटिन और वे प्रोटीन ही होंगे। क्रिएटिन तो अभी बस मैंने अभी के लिए बंद किया हुआ है, बट आई विल डेफिनेटली रिज्यूम वंस मोर। सो यही है मेरा सप्लीमेंट स्टैक, नथिंग फैंसी। 1 साल तक तो मैं कोई सप्लीमेंट ले भी नहीं रही थी। आई वुड नॉट टेक वे प्रोटीन एज वेल। मैंने 1 साल के बाद वे प्रोटीन लेना भी शुरू किया था। सो राइट नाउ दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन. Okay, so the next question is, hi Riva, please tell how to control cravings and how to stay motivated throughout our fat loss journey. So let me tell you a little story. I was a very 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 big sweet tooth. मुझे मीठा खाना इतना पसंद था, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा सीन था कि मैं मीठे के बिना रह ही नहीं सकती थी। आई वॉज दैट पर्सन। मुझे इतनी आदत लग चुकी थी बचपन से, क्योंकि माई डैड यूज टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मीठा घर में। सो मुझे बचपन से ही मीठा खाने की बहुत आदत रही है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने अपना मीठा कैसे कंट्रोल किया और माई क्रेविंग्स, तो मैं यही एक सिंपल सा आंसर दूंगी कि डू नॉट टोटली एलिमिनेट दोज क्रेविंग्स, डू नॉट टोटली एलिमिनेट दोज काइंड ऑफ फूड्स जिनको लाइक जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। अगर मैं अभी बताऊँ तो मैं मीठा बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती हूँ अब। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डू नॉट रियली हैव द एपेटाइट फॉर मीठा एनी मोर। बट मैंने फैट लॉस जर्नी में अपनी क्रेविंग्स को ऐसे कंट्रोल किया था कि अगर मेरा मन कर रहा है, जैसे अगर मेरा पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है या मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, सो आई वुड सेटिस्फाई दैट क्रेविंग। अगर मैंने एक पेस्ट्री ली है, मैं पूरी पेस्ट्री नहीं खाती थी, मैं 1-2 चम्मच खा लेती हूँ। सो सी दैट इज़ द पॉइंट। अगर आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है ना कि हाँ यार मुझे ये क्रेविंग हो रही है, मुझे ये खाना है, सो इवन इफ़ यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैट क्रेविंग, हमारा मुंह नहीं रुकता। वो 1 चम्मच खा के योर क्रेविंग्स आर सेटिस्फाइड, बट योर माउथ एंड वो होता है ना, मन नहीं माना अभी तो हम बार बार लाइक वी गो फॉर सेकेंड्स, वी गो फॉर थर्ड्स, एंड दैट इज द केस एंड दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर क्रेविंग सर्टन फूड्स, पहली बात तो ऑब्वियसली देखो सेल्फ कंट्रोल होना ही चाहिए। सेल्फ कंट्रोल वेट लॉस जर्नी में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। लाइक यू कैन नॉट रियली प्रोग्रेस जितना प्रोग्रेस आपकी बॉडी कर सकती है ना। सो यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड एज वेल, एंड दैट इज़ वॉट आई डिड कंट्रोल माई माइंड। आई डिड stop myself initially, but obviously like excess में कोई भी type of cravings, कोई भी type of junk खाना is not healthy for you. Have them in moderation. ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, once a week थोड़ा सा आप उसको खाओगे ना, तो आपकी बॉडी को वो सिग्नल नहीं मिलेगा कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए ऑफ लिमिट हो गई थी, अब तो मेरे को फिर से वो खाना है। सो हैव समथिंग, अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो वो खा सकते हो, बट थोड़ा सा मॉडरेशन एंड बैलेंस में। अनदर वे टू स्टॉप क्रेविंग्स इज, ये मैंने खुद भी फॉलो किया था, दैट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये बात भी मैंने अपनी वीडियो में बोली है, दैट
डू नॉट ब्रिंग दोज फूड्स एट योर प्लेस जो आपको पता है जो आपकी वेट लॉस जर्नी में हिंड्रेंस बना सकते हैं. सो डोंट ब्रिंग सच फूड्स ओनली अपने घर में. अगर आप, मैं सही बताऊँ ना, अगर आपके घर में नहीं होगा ना, आप क्रेव भी नहीं करोगे. लाइक ट्रस्ट मी, ट्राई दिस मेथड. अगर आपके घर में और आपके नज़र में वो चीज़ नहीं भी होगी ना, तब भी you will not even feel कि you are missing out कि आपने खाया नहीं है or something like that. So another question that this person has asked me कि how to stay motivated. Again ये मेरा एक consistency वाली पूरी वीडियो है. Please go and check that video. उसमें आपको पूरा इसके ऊपर आंसर मिल जाएगा that how do you stay consistent and motivated in your fat loss journey. Okay, so the next question is your transformation is insane. How did you do it? थैंक यू सो मच. एंड पता नहीं मैं कितनी बारी यही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो. उसमें पूरा डिटेल्ड में मैंने बताया है कि हाउ आई डिड इट. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई जॉइन द जिम. मैंने अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया, मैंने अपनी डाइट इम्प्रूव की, एंड बस मैंने अपनी स्लीप भी इम्प्रूव की, एंड बस ये सब का कॉम्बिनेशन हैज़ हेल्प मी टू रीच वेयर आई एम राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद हेट कॉमेंट्स. ओके, सो दिस इज समथिंग जो इस Q&A में थोड़ा अलग किसी ने पूछा है. सो हाउ डू आई डील विद हेट कमेंट्स. आई डू नॉट रियली डील विद दोज कमेंट्स. मेरा जब मन करता है मैं भी उनसे पंगे ले लेती हूँ, वो भी मेरे से पंगे ले लेते हैं. बस हम ऐसी खुश रहते हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से चलती फिरती है ऐसी. एंड आई फील कि मुझे मतलब सरप्राइजिंगली मुझे ऐसे ना हेट जो आता भी है ना, अगर मैं बात करूँ, मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि मुझे जिम गोअर से भी हेट आता है. लाइक जो लोग जिम भी जाते हैं वो भी मुझे हेट देते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट इफ़ आई एम अ पर्सन हु इज़ अ जिम एंथुजियास्ट, जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, एंड उसके बाद भी लाइक यू ऑल्सो आर इन द सेम लीग. आप भी जिम जाते हो, यू नो दी स्ट्रगल, यू नो कि बंदा एक जब जिम जाता है तो वो क्या क्या चीज़ों से डील करता है. उसके बावजूद भी लाइक यू आर ड्रॉपिंग हेट ऑन समबडी जो अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत से कुछ चीज़ अचीव करता है. लाइक ट्रस्ट मी, वेट लॉस इज़ नॉट ईजी. मुझे पता है कि मैं कितनी बारी गिरी हूँ एंड उठी हूँ टू रीच वेयर आई एम राइट नाउ. एंड दीज पीपल जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड दैट दूसरे बंदे की भी इनसिक्योरिटीज़ होती है, दूसरे लोगों की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, एंड इट टेक्स गट्स टू एक्चुअली पोस्ट कॉन्टेंट एंड मेक वीडियोज़. But these people are just insecure AF and they don't really understand that struggle. Even though वो खुद भी जिम जाते हैं, I don't understand. और इनको बस 2-3 चीज़ें ही बोलनी आती है. एक तो इनका वुमेन है, वो चाय पत्ती वाला कप ले आएंगे अपना साइड में, कॉफ़ी वाला. उसके बाद एक है इनका फादरलेस बिहेवियर, बस ये बोल देंगे. एंड तीसरा पापा की परी, ये वो, बस यही है इनके पास. ये 3 ही है इनके पास कमेंट करने के लिए. दे कैन नॉट. हाँ, एल जनरेशन, LW मतलब W तो चलो ठीक है, बट L जनरेशन, लाइक दिस इज जस्ट व्हाट दे हैव टू से. एंड लाइक आई अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें आप मेरे पोस्ट से डिसएग्री कर सकते हो, एंड आई एम लाइक रियली ओके विद इट. अगर आप डिसएग्री करते भी हो, दैट इज़ लाइक टोटली फाइन. बट अननेसेसरी का हेट इज जस्ट समथिंग लाइक आई फेल टू अंडरस्टैंड. सो आई हैव स्टॉप्ड अंडरस्टैंडिंग ओनली. मैंने छोड़ दिया. आई जस्ट सिंपली ब्लॉक एंड मूव ऑन. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज मुझे भी वेट लॉस करना है, मैं कैसे करूँ. ओके, सो अगेन वेट लॉस करना भी एक बहुत पर्सनलाइज चीज़ है, बट मैं आपको एक जनरल प्लान दे देती हूँ. फर्स्टली प्रिपेयर योर माइंड. यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड ऑल्सो, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल है. सो बी प्रिपेयर्ड कि यू आर स्टार्टिंग अ वेट लॉस जर्नी. सेकेंडली आप अपनी कैलोरीज पहले देखो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं. उसमें से 500 to 300 to 500 कैलोरीज सब्ट्रैक्ट करो, एंड देन यू विल बी इन अ कैलोरी डेफिसिट. सो अगर मेरा मेंटेनेंस इज 2000, तो अगर मुझसे 500 माइनस करो, सो 1500 कैलोरीज हो गया. सो you need to eat within 1500 calories daily to lose weight. Third, join the gym. Gym जाओ please. I know even if you do not like going to the gym, आपको होता है कि मैं कोई और एक्टिविटी कर लेता हूँ, मैं स्विमिंग कर लूँ, मैं ट्रेडमिल कर लूँगा. I know like I'm not shaming those activities, but मैं personally आपको बताऊँगी, please join the gym. Please start lifting weights. It is very very crucial for your survival. सो गो टू द जिम. जिम में जाओ, वेट्स उठाओ, कार्डियो भी करो, योगा भी करो, जो आपको करना है करो, बट वेट ट्रेनिंग ज़रूर करना. फोर्थ इज़ अपना दिन में प्रोटीन डालना शुरू करो, बिकॉज वी एज इंडियंस हमें कार्ब्स खाने की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है. सो कार्ब्स अपने मॉडरेशन में लेना शुरू करो, एंड ऐड प्रोटीन एज वेल.
5th इज़ थोड़ी मूवमेंट करना शुरू करो दिन में, एकदम मट्ठों की तरह बैठना बंद करो. इफ़ यू आर इन दी ऑफिस, आपका लंच टाइम होता है तो लंच के बाद थोड़ी वॉक कर लिया करो, समथिंग लाइक दैट. लाइक छोटी मोटी चेंजेस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. जैसे मैंने लिफ्ट छोड़ दी थी, आई वुड टेक दी स्टेयर, सो यू नो ट्राई एंड डू दैट एज वेल. एंड बाकी कुछ नहीं है, बस अपना स्लीप भी अच्छा रखो. स्लीप तो पता ही है. सो दिस इज़ द मेन 3 जो ट्राईपॉड होते हैं, स्लीप है, डाइट एंड एक्सरसाइज. इन 3 चीज़ों पे फोकस करो एंड यूल डेफिनेटली लूज वेट. एंड विद दैट हम लोग अपने Q&A के एंड में आ चुके हैं. सो आई होप यू गाइज enjoyed दिस वीडियो. आई ऑल्सो enjoyed मेकिंग दिस Q&A, फन लिटिल Q&A फॉर यू गाइज. आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हो एंड आई होप कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल गई हो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गाइज कॉमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दी चैनल. आज मेरा बर्थडे है. I am 25 on 25th November, so please go ahead and subscribe. मेरा गिफ्ट दे दो मुझे बढ़िया सा. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye. Take care.